देखो मेरे सर भोला। मेरा भी देख लो। सर मेरा डाउट। भाई शैतान, इसका डाउट बाबू अभी तक इसका क्लियर। रुको बाबू, संडे है ना जी, कल ही हमको कॉल करना बाबू, आपको डाउट अच्छे से बताएंगे। इसका भी शैतान डाउट ही नहीं क्लियर हुआ जब से बाबू। सर सुबह क्लास में सुबह बता दीजिए। हमको कॉल कीजिएगा बोला, है ना, पापा जी के सामने बाबू, है ना, वीडियो दिखा के आपको बता देंगे बोला मेरा। इसका डाउट है नहीं अभी क्लियर हुआ है बोला। सर मेरा भी भाई डायग्राम देख लो। अभी भेजी ना भोली। सर वो वंशिका का था। चलो भोली। हाँ तो ये आप उससे भी बढ़िया बनाए, वेरी गुड बाबू। पलाक्षी और बढ़िया बनाए, अच्छी बात है, मेरे सारे बच्चे टैलेंटेड है सर बाबू। भेजिए ना। किसका भेजा जी, कितना बाबू ग्रुप में बाबू? लो बोली भेज दिए। चलो मेरे लाल, अब हम लोग पढ़ते हैं। देखो बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे थे सर? हम आपको बाबू कल डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पढ़ा रहे थे, है ना। मतलब बाबू चाइल्ड टू बर्थ, है ना। बाल बच्चा बाबू, है ना, कैसे बाबू फॉर्मेशन होता है, उसके बाद कैसे बर्थ होता बाबू, है ना। मतलब बाबू फर्स्ट डे से लेकर 9 मंथ तक के पीरियड को पूरा डिटेल से आपको वीडियो दिखा दिए, समझा दिए। इसको एकदम दिमाग में एकदम याद रखना है, क्योंकि बाबू 10th में जाओगे तो सेम चीज पढ़ने के लिए आएगा। तो वहां टीचर बाबू एक ही दिन में बाबू, है ना बाबू, सारा चैप्टर खत्म। एक ही दिन में वो फर्टिलाइजेशन भी होगा, एक ही दिन में वो बेबी भी पैदा ले लेगा बोला, खत्म हो जाएगा सब एक ही क्लास में बाबू, ऊपर ऊपर पार हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, कन्ने फर्टिलाइज हुआ, कन्ने से बाबू बेबी बर्थ हुआ, सब ऊपर ऊपर हो जाएगा। तो आपको अच्छे से बोला, बता दिए, है ना। तो कल जहां एंड किए थे वहीं से इसको लिखना है मेरे लाल। क्या है बाबू मेरे, समझना है। इम्ब्रियो कंटिन्यू टू डेवलप इन द यूटेरस बाबू, है ना। आपको बताए थे बाबू, ये मेरा क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बाबू मेरे, कि नहीं, है ना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बाबू, या नीचे जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेग होगा। ये धीरे धीरे मूव होके ये वाला पोर्शन आपको जो दिख रहा है ये यूटेरस है, क्या यूटेरस है बाबू मेरे। यहीं पे आके यूटेरस में क्या होगा, जो ये बाबू है ना जाइगोट है, सेल इसमें बढ़ते जाएगा और यहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाएगा, कि नहीं बोला। और यहीं पे इम्प्लांट होके बाबू धीरे धीरे क्या होगा, साइज बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, है ना। कैसे बढ़ेगा सारा आपको डायग्राम वीडियो वगैरह सारा दिखा दिए बाबू। यदि पक्षी चंद्र ऑन करो जी। इट ग्रेजुअली डेवलप पार्ट बाबू, है ना, सच एज बाबू लेग हैंड्स, है ना, आई और ईयर इटीसी, है ना। धीरे धीरे इसके जो एम्ब्रियो बाबू इसमें क्या होगा, हाथ धीरे धीरे डेवलप होगा, पैर डेवलप होगा, नाक डेवलप होगा, आंख डेवलप होगा, ईयर डेवलप होगा, धीरे धीरे एम्ब्रियो क्या होगा, डेवलप करेगा, है ना। जब एम्ब्रियो में भोला मेरा, है ना, जब विजुअल हो जाएगा, है ना, कि आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि हाथ है कि पैर है, तो वो एम्ब्रियो के वैसे स्टेज को फीटस कहोगे। वैसे स्टेज को क्या कहेंगे मेरे लाल, फीटस कहेंगे। जब आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा भोला मेरा कि लेग है, आंख है, पैर है, तो वैसे एम्ब्रियो के वैसे स्टेज को क्या कहोगे, फीटस कहोगे, है ना भोला मेरा। एक बार मित वीडियो ऑन करो ऋषभ शैतान। नेक्स्ट मेरे ला, यही फीटस बाबू ग्रो कर करके लगभग बाबू 40 वीक के आसपास में, कितना डेज है ना, वही 9 मंथ का पीरियड बाबू, 280 डेज के आसपास बाबू, जब पीरियड पूरा हो जाता भोला मेरा, तो वही मदर्स क्या करता है बेबी के, है ना बाबू, वही है ना जो बेबी बाबू, है ना, क्या होता है, बर्थ लेता है भोला मेरा, है ना। जब एम्ब्रियो कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाएगा बाबू तो बेबी बेबी क्या हो जाएगा, बर्थ हो जाएगा। और वही फिर बेबी बाबू धीरे धीरे बर्थ होके बड़ा होते जाएगा बाबू। तो बर्थ होने के बाद की कहानी आप लोग को पते हैं भोला मेरा। बच्चा पैदा लेता है उसके बाद की कहानी तो आप लोग देखिए रहे हो बोला, कैसे कैसे नटखट शरारत कर रहे हो, है ना, है ना। तो ये अब इसके बाद रहता है एक चैप्टर रहता है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, तो उसको बाद में कभी पढ़ा देंगे आपको, है ना। ये कैसे बर्थ हुआ हो गया भोला मेरा, है ना। अब बर्थ बाबू कैसे कैसे बड़ा होइएगा तो ये तो आप लोग अपने फिजिकल बॉडी में देख रहे हो बाबू, बड़ा होते तो क्या डेवलप होता है ना। बॉयज रहता था बाबू, है ना, दाढ़ी मोछ वगैरह आ जाता है, कि नहीं बाबू। गर्ल्स डेवलप होता है बाबू, है ना, तब ब्रेस्ट वगैरह डेवलप होते हैं गर्ल्स में बोला, पियर होता है भोला मेरा, है ना। तो उसी को कहते हैं रीचिंग द एज ऑफ एडोलोसेंस बाबू। आगे क्या बाबू, ट्विंस बेबी है, क्या बोला मेरा, ट्विंस बेबी। तो ट्विंस बेबी समझना मेरे लाल, ट्विंस बेबी दो तरह के होते हैं भोला। बंद कर दिए जी, है ना। देखो बाबू आप लोग देखे हो भोला मेरा, चिंकी पिंकी वाला, है ना भोला मेरा, ट्विंस बेबी देखे हो ना जी।
एगो चिंकी पिंकी वाला बाबू मेरे, आ एगो जुड़वा वाला, देखा है कि नहीं देखा है जी, है ना? नहीं एगो सर। जुड़वा मूवी नहीं देखा बोला मेरा? अच्छा तो अभी समझा सर देता, देखे हैं। अगला अगला क्लास में दिखा देंगे। चिंकी पिंकी है ना बाबू? तो देखो बाबू, पिंकी आ, मिंकी है, पिंकी नहीं है। अरे कोई रे टिंकी रे, है ना? तो होता क्या बाबू, जो जाइगोट है समझना है, एक सिंगल जाइगोट है ना? मान लो बाबू एग है, एग के साथ स्पर्म बाबू फ्यूज हो गया तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, है ना? तो अगर यह जाइगोट बाबू किसी कारणवश, है ना, एबनॉर्मल कंडीशन कुछ हो गया, ये जाइगोट बाबू क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। अगर जो जाइगोट बना बाबू फर्दर वो क्या हो जाता है? दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, है ना? तो जब दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा एक सिंगल जाइगोट भोला मेरा, तो उसी से बाबू ट्विंस बेबी बनेंगे। क्या बनेंगे? ट्विंस बनेंगे। तो एक गो जाइगोट ना बाबू दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो तरह के ट्यून्स होता है। एक होता है बाबू मोनोजाइगोटिक, एक होता है डाइजाइगोटिक। डाइजाइगोटिक को फ्रेटर्नल कहते हैं, और मोनोजाइगोटिक को बाबू है ना आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। सर तो एगो ऐसे था ना संद्र, एगो जाइगोट बाबू दो गो पार्ट में डेवलप हो गया, तो इससे जो दो गो ट्यून्स बनेगा ना, उसका शक्ल, सूरत, सेक्स वगैरह सारा का सारा क्या होगा बाबू? आइडेंटिकल, आइडेंटिकल होगा। सारा का सारा क्या होगा बोला मेरा? आइडेंटिकल होगा, है ना? समझते चलना बाबू मेरे। एक मिनट बाबू, ये सबको बिना म्यूट, है ना? तो वैसा ट्यून्स बाबू देखो, मोनो मीन्स सिंगल, जाइगोट मतलब पते है बाबू, इतना दिन से पढ़ा रहे हैं। तो वह ट्यून्स बाबू जो एक ही जाइगोट से बनेगा उसको हम लोग आइडेंटिकल ट्यून्स कहेंगे। आइडेंटिकल ट्यून्स के बाबू है ना शक्ल, सूरत, है ना बाबू, सारे चीज इक्वल होंगे। अगर बॉयज हो रहा बाबू तो आइडेंटिकल बॉयज भी होता, दोनों लड़के होगा मेरे लाल। अगर दोनों बाबू गर्ल्स है तो दोनों के दोनों क्या होगा? गर्ल्स होगा मेरे लाल, है ना? तो आइडेंटिकल ट्विंस के बाबू सब चीज मिलेगा आपका बाबू। थंब वाला और आई वाला बाबू, है ना, ये सब मैच नहीं करते। इसीलिए भोला आधार कार्ड में देखते हो भोला, आप लोग का आधार कार्ड क्या लिया जाता है? फिंगर प्रिंट लिया जाता है ना? पांचों फिंगर के, 10 फिंगर का बाबू आइडेंटिफिकेशन लिया जाता है, फिर रेटिना का स्कैन करवाया जाता है। आधार कार्ड आप लोग का बना होगा तो देखिएगा। यही कारण है मेरे लाल कि मान लो कोई आइडेंटिकल है ना बाबू, चिंकी मिंकी की तो आइडेंटिकल है, तो खाली बाबू सिग्नेचर करवाएगा, फोटो लेगा भोला, है ना, तो उसके आधार पे वो काम करेगा और उसके आधार पे वो काम कर देगा, वो मामला गड़बड़ा जाएगा कि नहीं भोला मेरे? तो इसीलिए भोला जो आइडेंटिकल ट्यून्स होते हैं बाबू मेरे, है ना, आइडेंटिकल मतलब शक्ल, सूरत, सब चीज सेम बाबू, है ना? दोनों बॉयज रहेगा तो दोनों बॉयज आइडेंटिकल होगा, दोनों गर्ल्स रहेगा तो गर्ल्स से होगा कि नहीं बाबू मेरे, है ना? फिंगर ट्रिप बाबू, रेटिना का, ये सब थोड़ा सा अलग होते हैं। तो ऐसे ही बेबी को हम लोग क्या कहेंगे? ट्विंस बेबी कहेंगे। कौन सा? मोनोजाइगोटिक, जो एक एक गो जाइगोट से बना है बाबू, है ना? होता है कभी एक नॉर्मल कंडीशन होते हैं बाबू, ताकि ये जाइगोट दो गो में क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है। तो स्प्लिट हो जाएगा बाबू, तो वहां से बाबू दो गो क्या बन जाएगा भोला मेरा? अब ये दो गो आगे जाके एम्ब्रियो बनेगा बाबू, तो यहाँ से बाबू है ना डबल बेबी का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा यूटेरस में जाके भोला मेरा। वीडियो वगैरह उसका भी दिखा देंगे, है ना? तो वही लिखल है बाबू। समटाइम्स बाबू ए फर्टिलाइज एक स्प्लिट विद इन बाबू फ्यू डेज। जो फर्टिलाइज है बाबू कुछ दिन के बाद क्या हो जाता बोला मेरा, है ना, क्या हो जाता? स्प्लिट हो जाता, टूट जाता है। और उसी दौरान भोला मेरा क्या होता है? ट्विंस आइडेंटिकल बेबी क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं भोला मेरा, फॉर्मेशन होता कि नहीं भोला मेरा? तो यही जो ट्विंस है बाबू, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, है ना, मोनोजाइगोटिक कहेंगे। क्या कहेंगे? है ना, ये जो बनता है बाबू ट्विंस कम फ्रॉम द वन जाइगोट, है ना, इसीलिए इसको मोनोजाइगोटिक कहेंगे। ठीक। अब एक दूसरा होता है डाइजाइगोटिक। ये क्या होता है सर? इसमें डाइजाइगोटिक में बाबू एगो लड़का भी हो सकता है, एगो लड़की भी हो सकता है ना? या तो दोनों गर्ल्स भी हो सकता है। तेरा में जरूरी नहीं बाबू कि शक्ल सूरत मिलवे करेगा, जनरली नहीं है, मिलता है ना? मोनो में आपका शक्ल सूरत सब चीज मिलेगा, डाइजाइगोटिक में बाबू, है ना, अब बॉयज भी हो सकता है, एगो एगो गर्ल्स भी हो सकता है मेरे लाल, कि नहीं भोला मेरा, है ना? तो यहाँ दोनों का अलग अलग होगा। ये कैसे होता है डाइजाइगोटिक बाबू, है ना? तो कभी कभी भोला मेरा जो ओवरी है बाबू मेरे, है ना, जो ओवरी है बाबू, समझना है कि नहीं? जो ओवरी है भोला मेरा, है ना, मान लो बाबू 30 के एज के आसपास हो गया, है ना, तो कभी बाबू एबनॉर्मल कंडीशन में, है ना, ओवरीज एक बार में क्या करेगा? दो गो एग रिलीज कर देगा, है ना? अभी कैसे, है ना, सब घड़ी थोड़ी होता है, सबको थोड़ी ट्यून्स होता है, कोई रेयर रेयर में देखते हो कि ट्यून्स होता है।
कि सबको थोड़ी ट्यून होता। तो वही रेयर केस वाला बाबू, कभी कभी वैसा रेयर केस आएगा बाबू, एबनॉर्मल कंडीशन वगैरह आएगा बाबू, क्या है ना, किसी मंथ बाबू जो ओवरी है भोला मेरा 2 एग रिलीज कर देगा। हो सकता है बाबू, क्या नहीं हो सकता, बीमारी वगैरह क्या नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो जब बाबू एक बाबू है ना जो ओवरी बोला 2 एग अगर रिलीज कर दिया है ना, जो ओवरी है बोला मेरा यदि 2 एग रिलीज कर दिया कि नहीं, ठीक है ना जी। हाँ समझना, ये आपका ओवरी हो गया बाबू मेरे, कई गो एग रिलीज हो गया बाबू, 2 एग रिलीज हो गया किसी मंथ बोला मेरा। अब 2 एग रिलीज हो गया बाबू, मान लो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा बोला मेरा तो स्पर्म आएगा, है ना, स्पर्म आएगा। तो अब एगो स्पर्म इसको फर्टिलाइज करेगा, मिलियन ऑफ स्पर्म जाते बाबू, तो दूसरा स्पर्म क्या करेगा, दूसरे एग को फर्टिलाइज कर देगा, है ना। तो यहाँ बाबू 2 एग है, 2 स्पर्म फर्टिलाइज होगा, है ना बोला मेरा। अरे 2 एग वुमेन्स का बाबू जो ओवरी है 2 एग बाबू क्या किया, रिलीज किया। अब इसको बाबू 2 स्पर्म, दोनों अलग अलग स्पर्म क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे भोला मेरा, है ना। तो यहां से जो बेबी बनेगा बाबू, 2 डिफरेंट एग है ना, डिफरेंट स्पर्म है ना, तो यहाँ जरूरी नहीं बाबू कि दोनों भोला मेरा, है ना, यहाँ पे एगो बॉयज भी हो सकता है, एगो गर्ल्स भी हो सकता है, चाहे दोनों बॉयज हो सकता है, चाहे दोनों गर्ल्स हो सकता है। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन होता है, इसको कहते हैं डाइजाइगोटिक। मतलब इसमें 2 जाइगोट बन रहा है, 2 एग आया सर, 2 स्पर्म आया सर, 2 क्या किया, जाइगोट बना। तो इस तरह के ट्यून्स अगर बेबी पैदा लेते इसको कहते हैं फ्रेटर्नल ट्यून्स। कौन सा, फ्रेटर्नल ट्यून्स। इसमें बाबू जरूरी नहीं है ना कि बेबी का सेक्स सेम रहे कि नहीं भोला मेरा, यहाँ पे बाबू बेबी का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग रहेगा। लेकिन बाबू इसमें मोनोजाइगोटिक में बाबू है ना, दोनों लड़का तो दोनों लड़के रहेगा, दोनों गर्ल्स है बाबू है ना तो गले रहेगा, दोनों आइडेंटिकल रहेगा कि नहीं भोला मेरा। इसमें बाबू शक्ल सूरत हर एक एंगल से आइडेंटिकल होगा। एगो बाबू दूसरे को मारेगा ढिसुम तो दूसरा मारेगा ढिसुम, एगो बाबू खेलेगा तो दूसरा खेलेगा, एगो भी हंसेगा तो दूसरा हंसेगा। ये सब सिर्फ खाली मूवी में होता है ना भोला मेरा, कि एगो हंस रहा तो दूसरा, ये सब मूवी में होता है, रियलिटी ना होता। आइडेंटिकल में ऐसा जरूरी नहीं बाबू कि एगो हंस रहा है तो दूसरा हंसेगा, है ना, वो एगो खेल रहा था तो दूसरा खेलेगा, वैसा नहीं होता, वो सब मूवी में, जुड़वा मूवी में वो सब, है ना बोला मेरा। तो इसमें भी और लिखाएंगे, डायग्राम वगैरह बनाएंगे, है ना मेरे लाल। आइडेंटिकल ट्विन समझ में आ गया, मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक। डाइजाइगोटिक में 2 एग बाबू ओवरी रिलीज करेगा तो 2 स्पर्मा के फर्टिलाइज करेगा, दोनों का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। मोनोजाइगोटिक में बाबू क्या होगा भोला मेरा, एक एगो जाइगोट, किसी कारण बस बाबू एबनॉर्मल कंडीशन वगैरह होगा, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं बाबू, एक एगो जाइगोट स्प्लिट होके क्या बनेगा, 2 जाइगोट है ना, डिवाइड हो जाएगा बाबू। आई फिर जाइगोट क्या होगा, धीरे धीरे डेवलप करेगा बाबू। तो एक एगो जाइगोट 2 ने डिवाइड हो रहा है, एक ही सिंगल डिवाइड हो रहा है, तो जाइगोट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा बाबू दोनों में आइडेंटिकल होगा। तो ऐसे वाले को हम लोग कहेंगे मोनोजाइगोटिक। कौन सा कहेंगे, मोनोजाइगोटिक कहेंगे बोला मेरा, है ना। नेक्स्ट बाबू चलो, तो यही कहानी था। इसमें भी आगे और भी थोड़ा सा है, इसमें भी थोड़ा सा और भी लिखाना है, ठीक है जाओ। गुड उसके बाद मॉर्निंग, इसका गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। जुड़वा वाला वर्ड मीनिंग दिखा दें। अच्छा ठीक हम है, भेज दिए डायग्राम। सर वर्ड ठीक है। ऑर्डर सर एक बार देखो ना। अब तो चल गया सब जी, रहने तो मंडे को लिखा देंगे बोला मैं, कल इंग्लिश की क्लास लगेगी जी।